अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट हुआ है बच्चों, उसमें कुछ बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं ग्रेड 10 के। वर ग्रुप इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ग्रुपिंग यहाँ पे की गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। यहाँ पे हमने करना क्या है बच्चों, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपने एक कॉलम बना लेना है मार्क्स का, सेकंड बना लेना है फ्रीक्वेंसी का। इतना टेबल पहले से ही क्वेश्चन के अंदर बना हुआ है। अब हिस्टोग्राम के लिए बच्चों हमने सीखा था कि हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्लास बाउंड्री कैसे निकालती हैं वो भी हमने सीखा था कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर में प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप गौर करें तो इन क्लासेस के जो डिफरेंस हैं, इन क्लासेस के जो साइजेस हैं वो बराबर नहीं हैं। चेक करें, 35 से लेके 37 तक 3 नंबर्स का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें 38 से 44 तो ये 7 नंबर का डिफरेंस बनता है। इस तरह यहाँ पे चेक करें 45 से 54 तो यहाँ पे 10 नंबर का फ़र्क बनता है बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हमें दो नए कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक है विड्थ ऑफ क्लास और दूसरा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, या जिसको हाइट ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं। दो नाम है बच्चों, आपने याद रखने हैं कि यहाँ पे हमने दो कॉलम्स भी ऐड कर देने हैं जहाँ पे क्लासेस के अंदर डिफरेंस आ जाए मुख्तलिफ। क्लासेस का जो साइज़ है वो हर एक के अंदर मुख्तलिफ हो, तो वहाँ पे आपने हिस्टोग्राम बनाते हुए विड्थ ऑफ क्लास और दूसरा बनाना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। अब विड्थ ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्री हम कैसे निकालते हैं वो हमने बड़ी डिटेल के साथ सीखा हुआ है इससे पहले वाले के लेक्चर्स के अंदर। तो विड्थ ऑफ क्लास निकालते हुए बच्चों आपने जो क्लास बाउंड्रीज निकालनी थी उसमें आपने ये जो अपर क्लास लिमिट है इसमें से माइनस करना है लोअर क्लास लिमिट को। तो यहाँ पे आपके विड्थ ऑफ क्लास आ जाएगी। तो 37.5 में से 34.5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बच्चों आपने दूसरी क्लास की विड्थ निकालनी है। 44.5 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने बच्चों इनकी मदद से विड्थ ऑफ क्लासेस मालूम कर लेनी है। नेक्स्ट है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करनी है, उसके लिए आपके पास बच्चों फ्रीक्वेंसी पहले से दी होगी, उसको आपने डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास से। अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 को डिवाइड करना है 3 के साथ। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 12, इसको डिवाइड करना है आपने 7 के साथ। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी कैलकुलेटर से। अब 16 को डिवाइड करना है 10 से तो 1.6 आ जाएगा। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.86 आ जाएगा। 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। इस तरह से आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो दो नई चीज़ें आ गई हैं ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। यहाँ पे हमारी जो क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही थी वो हो रही थी 34.5 से, आगे इस तरह से 5-5 के डिफरेंस के साथ आपने बनाते जाना है। अब सबसे पहले जो क्लास बाउंड्री थी वो थी 34.5 से लेके 37.5। तो यहाँ पे हमने 39.5 से थोड़ा सा पहले 37.5 ये आता है, तकरीबन यहाँ पे बनता है बच्चों। इसकी जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल थी, हाइट ऑफ रेक्टेंगल मतलब उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इस साइड पे आपने बच्चों एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 34.5 से 37.5 में इसकी जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो 0.67 थी। नेक्स्ट थी 1.71। इस तरह से आगे सो ऑन चलते जाएंगे। इनको हमने बच्चों वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 34.5 और ये 39.5 से थोड़ा सा पहले जो है ना 37.5 आएगा। इसकी हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी 0.6। अब यहाँ पे 0.5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 0.6 आ जाएगा। नेक्स्ट थी 37.5 से लेके 44.5 तक, और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.71 थी। तो यहाँ पे 1.5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 1.6, और थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो 1.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ से उठा के इसको इस तरह से 44.5 से मिला लेना है। तो इस तरह से बच्चों आपने बाकी फ्रीक्वेंसीज भी बनानी है। तो नेक्स्ट है 44.5 से 54.5। तो इसकी जो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1.6। तो ये है 1.5, और इससे थोड़ा सा नीचे बच्चों हमने बनाना है। ये 1.7 था, इससे थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो ये 1.6 हो जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल सीधा 54.5 से मिला लेना है। नेक्स्ट फिर 54.5 से 61.5 था, ये 64.5 है, और यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा 61.5। तो इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1.86, 1.67, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 बनती है। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका जो हिस्टोग्राम है उसको बनाना है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के ऊपर हमने पॉलीगॉन को बनाना है फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे भी बच्चों अगर आप चेक करें तो इनकी क्लास लिमिट्स के साइजेस बराबर नहीं है। 5 से लेके 8 तक, 8 से फिर आगे 12, 12 से आगे 20, इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप गौर से देखें 5 के बाद 8 आता है, और 8 के बाद ही अगली क्लास शुरू हो जाती है। 8, 12, आगे 12 के बाद ही 12 से ही स्टार्ट हो जाती है, आगे 20 के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाली में हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी थी, क्योंकि वहाँ पे अगर आप चेक करें 37 से 35 से 37 है, 37 है, 37 के बाद 38 आ जाता है। 37 से स्टार्ट होता तो क्लास बाउंड्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से यहाँ पे भी चेक करें कि इस तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पिछली क्लास लिमिट जो है उसमें अपर क्लास लिमिट अगले की लोअर बन रही है, तो यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हमने मार्क्स लिखने हैं, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, मार्क्स भी लिखे हुए हैं। विड्थ निकालनी है तो यहाँ पे आपने 8 में से 5 माइनस करना है, 3 आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। इस तरह से आपने मार्क्स में अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते जाना है, तो विड्थ ऑफ क्लास निकलती आएगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते होते थे विड्थ ऑफ क्लास से। तो 2 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 25 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलती आएंगी। तो चलिए इसके हम देखते हैं कि किस तरह से हम हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है जो कि मार्क्स है हमारे पास, मार्क्स का कॉलम। इसके बाद यहाँ पे हमने वाई एक्सिस के ऊपर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज आएंगी, वाई एक्सिस के ऊपर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। अब पहला हमारे पास जो इंटरवल था मार्क्स का वो था 5 से लेके 8 तक। 5 के इंटरवल से आपने यहाँ पे बना लेनी है 5, 10, 15, 20, सो ऑन 35 और 40 तक। ये कहाँ से हमने बच्चों बनाई हैं वो ज़रा गौर करें। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 5 से शुरू हो रही हैं और 32 तक जा रहे हैं यहाँ पे मार्क्स। तो हमने यहाँ से 5, 10, 5 के इंटरवल से बनाते जाएंगे, 32 भी आ जाएगा और आगे वाले नंबर्स भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने 5 का इंटरवल बनाया। अब यहाँ पे पहली क्लास बाउंड्री थी 5 से लेके 8 तक, और उसकी जो हमारे पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल आई है या उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 0.67। तो ये 1 है, इसका हाफ करेंगे तो 0.5, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे तो 0.6 आ जाएगा। उसके बाद 8 से स्टार्ट करना है 12 तक। यहाँ से 8 है और यहाँ पे 15 है, 15 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो यहाँ से उठा के इसको हमने 3 तक लेके आके यहाँ पे 12 से मिला देना है। उसके बाद नेक्स्ट ही 12 से लेके 20 तक, ये 12 और ये 20।
इसकी एडजस्टेड हाइट जो थी पर 3.1। तो इस तरह से बच्चों आपने की सारे भी यहाँ पे इस तरह से ही लिख लेने हैं। उसके बाद बनाना है हमने पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए बच्चों हमने क्या करना होता है, मिड पॉइंट बताने होते हैं। तो मिड पॉइंट यहाँ पे आपने सबके जो हैं उनको आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे आपकी हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन भी बन जाएगी। हर एक के मिड में आपने डॉट लगा लेना है और उन सारे डॉट्स को मिला के आपने पॉलीगॉन भी बना लेनी है। तो इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और आगे दोस्तों तक भी शेयर कर दें।